अपने गृहस्थ जीवन को सुखी कैसे बनाएं। चाहते तो सब हैं कि हमारा जीवन सुखी हो। सुख को सब चाहते हैं, दुख को कोई भी नहीं चाहता। सुख के लिए सब प्रयत्न करते हैं, खूब प्रयत्न करते हैं, फिर भी पूरे सुखी हो नहीं पाते। दुख भोगना कोई भी नहीं चाहता, फिर भी दुख जीवन में आ जाता है। क्या कारण? तो दुख का कारण तो बताया शास्त्रों में, संसार में जन्म लेना। दोहराइए, क्या बोला? दुख का कारण तो ये है, संसार में जन्म लेना। जिसने भी संसार में जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ दुख तो भोगना पड़ेगा। ये तो पहले अपनी मानसिकता बना लें। ऐसा ना सोचें कि जीवन में दुख नहीं आए या नहीं आएगा। ऐसा तो सोचना गलत है, वो तो संभव नहीं है। दुख तो आएगा। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं दुख तो आएगा, फिर उस दुख से बचें कैसे, उसका उपाय बताया। हेयम दुखम अनागतम। बोलिए, आने वाले दुख से बचो, ये सूत्र का अर्थ है। अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है, आने वाला है। चाहे वो 2 मिनट में आए, चाहे 2 घंटे में आए, 2 दिन में आए, 2 वर्ष में आए, 200 वर्ष में आए, भविष्य में आने वाला है। आने वाले दुख से बचो, उसी से बचना संभव है। जो दुख भूतकाल में भोग लिया वो तो भोग ही लिया, वो तो खत्म हो गया, उससे तो क्या बचेंगे। और जो दुख वर्तमान में लग चुका उसको भी भोगना ही पड़ेगा। जब तक उसका इलाज करेंगे तब तक कुछ तो भोगना ही पड़ेगा। यानी भूतकाल के दुख से बचना असंभव है, वो तो खत्म भी हो गया। और जो वर्तमान में दुख लग गया वो भी भोगना ही पड़ रहा है। बस आने वाले दुख से हम बच सकते हैं, जो थोड़ी देर में आ सकता है या कभी भी आ सकता है। तो दुख से बचने का तो ये तरीका है। तो विचार करें, चारों तरफ चौकन्ने होकर के जिए। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी, कोई भी हो। जो व्यक्ति ये चाहता है मैं सुख से जीऊं, तो उसको चारों तरफ से चौकन्ने होना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, सब तरफ सोचना पड़ेगा कहाँ से दुख आ सकता है, कितने दुख की आने की संभावनाएं हैं, वो सारी सोचनी पड़ेंगी अगर दुख से बचना है तो। बहाना कुछ नहीं चलेगा कि मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मुझे किसी ने बहका दिया, मुझे किसी ने गलत रास्ते पे डाल दिया। ये बहाना है सब। अगर ये बहाने करेंगे तो फिर दुख से नहीं बच पाएंगे, दुख तो फिर भोगना पड़ेगा। यदि दुख से बचना है तो ये उपाय बताया ऋषियों ने कि चारों तरफ सावधान रहें। सड़क पर चलते समय सावधान रहें। इधर से स्कूटर आएगा, इस तरफ से कार आएगी, कोई पीछे से बाइक आएगी, कोई ट्रक आएगा, उन सब से बच के चलना है, सावधान रहना है। तो सड़क पर पूरी सावधानी रखें। चलते समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। थोड़ी भी लापरवाही हुई तो पता नहीं कुछ भी चोट लग सकती है। तो इसलिए दुख से बचने के लिए सड़क पर भी सावधान रहें। जैसे सड़क पर सावधान रहना हमारी जिम्मेदारी है, दूसरे लोग तो लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, हाँ या ना। उनका ज़्यादा भरोसा नहीं करना, वो तो ऐसे ही चलाते हैं। हमको ही सावधान रहना है कि हमको खुद भी बचना है और दूसरा जो आ रहा हो उससे भी, उसको भी बचाना है, खुद को भी बचाना है, उसको भी बचाना है। इतनी सावधानी से चलेंगे तो दुख से बच पाएंगे।
बाथरूम में सावधान रहें, वहाँ गीलापन होता है, स्नान करते हैं पानी से फर्श गीला हो जाता है। अगर बाथरूम में टाइल्स चिकनी है तो सावधान, बाथरूम में टाइल्स चिकनी ना लगाएं, खुरदरी लगाएं ताकि फिसले नहीं। गीली ज़मीन पर आदमी जल्दी फिसलता है, खुरदरी में पाँव रुक जाता है, जल्दी नहीं फिसलता। तो ये सारी सावधानियां रखनी पड़ेंगी। बाथरूम में पुरानी चप्पल यूज़ नहीं करें। क्या बोला? बहुत से लोग जो चप्पल घिस जाती है ना, पुरानी हो जाती है, उसको बाथरूम में यूज़ कर लेते, वो फिसल जाती है, बहुत जल्दी फिसलती। तो घिसी हुई चप्पल बाथरूम में यूज़ नहीं करें। नई चप्पल रखें जिसके नीचे वो गड्ढे गड्ढे होते हैं ना, सोल में नीचे गड्ढे गड्ढे, वो फिसलने से बचाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर ये बहुत सावधानी की हैं। 60 वर्ष के बाद अगर बाथरूम में पाँव फिसल गया तो फिर खतरा है, हड्डी टूटेगी। और बड़ी उम्र में हड्डी टूटी तो फिर और ज़्यादा दिक्कत है, वो जुड़ती मुश्किल से है, ठीक से नहीं जुड़ती, फिर आगे जीवन भर परेशानी होती है। तो जिनकी उम्र 50-60 से ऊपर है वो तो खास ध्यान रखें, हर समय ध्यान रखें। सीढ़ी चढ़ते समय ध्यान रखें, उतरते समय ध्यान रखें। वहाँ पर उतरते समय पाँव फिसल जाता है, सीढ़ी से पाँव फिसल जाता है, तो वहाँ पर भी सावधानी रखें। ये तो बस 2-4 उदाहरण दिए मैंने, ऐसे हर जगह समझ लीजिएगा। जीवन में हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं, अपने घर के भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, ऑफिस के भी होते हैं, ट्रेन के भी होते हैं, बस के यात्री भी होते हैं, सब तरह के लोग मिलते रहते हैं। उनसे भी सावधान रहें। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे खराब होते हैं, ये नहीं कह रहा, पर सारे अच्छे भी नहीं होते। न सारे खराब होते हैं, न सारे अच्छे होते हैं। हमको खोजना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है, कौन ठीक है और कौन गड़बड़। तो इस प्रकार से जीवन व्यवहार में भी सावधान रहें। हर व्यक्ति को पहचानें, कौन कैसा है, क्या बोलता है, जैसे बोलता है वैसा पालन करता है या नहीं करता है, सच्चा है कि झूठा है, बेईमान है ईमानदार है, कैसा है, पूरा परीक्षण करते रहें। बुद्धिमान लोग हमेशा दूसरों का परीक्षण करते रहते हैं। जो लापरवाह होते हैं वो नहीं करते, वो ऐसे ही ठीक है चलता है, दुनिया चलती है, ऐसे ही चलती है, ऐसे ऐसे सोच के वो लापरवाही करते हैं, फिर उनको नुकसान होता है। जो बुद्धिमान होते हैं वो हर व्यक्ति का परीक्षण करते रहते हैं, कौन व्यक्ति कैसा है, और फिर वो जैसा हो उससे फिर वैसा व्यवहार करते हैं, बच करके चलते हैं, सावधान होकर चलते हैं। कभी कभी लोग ऐसा अनुभव करते हैं, किसी किसी पर वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादा भरोसा करते हैं। उसका कारण भी होता है, पहले उसने अच्छा व्यवहार किया भी है, तभी तो विश्वास बना। पर जितने लोग अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हीं में से कोई कोई कभी कभी धोखा दे जाता है, हाँ या ना। जब विश्वास पात्र व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आपको जोर का झटका लगता है, अरे इसने ऐसा किया, इसने हमारे साथ ऐसा किया, इससे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये हमारे साथ ऐसा करेगा, क्योंकि आप उस पर बहुत विश्वास करते थे। तो ऐसा होता है या नहीं होता? होता है ना। तो बस इस घटना से हमको ये सीखना है, विश्वास करना चाहिए, विश्वास पर ही दुनिया चलती है। विश्वास के बिना व्यवहार नहीं चलेगा, जी नहीं सकते हम। व्यवहार विश्वास तो करना पड़ता है, लेकिन आंख खोल के विश्वास करें, आंख बंद करके नहीं। बस मैं ये इतना कहना चाहता हूँ, विश्वास भी करें और परीक्षण चालू रखें, परीक्षण करते रहें। नहीं तो आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हो सकती है जब आपको ये झटका लगे कि अच्छा इसने ऐसा किया, फिर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, परीक्षण करते रहें। एक छोटा बच्चा है 2-3 साल का, उसको आप कोई खाने की चीज़ दें, कोई फल दें, कोई मिठाई दें, उसकी बुद्धि का जितना स्तर है वो उतना परीक्षण कर लेगा।
अगर आप उसको कुछ खाने को दें तो वो आपको कैसा मानेगा, अच्छा या बुरा? अच्छा मानेगा, क्योंकि वो उतना ही स्तर है उसका, वो उतना ही परीक्षण कर सकता है। उसको खाना अच्छा लगता है, खाने की चीज़ दो तो वो खुश हो जाता है। तो उस बच्चे को अगर आप कुछ खाने पीने को दें तो वो आपका परीक्षण कर लेगा, ये अच्छा आदमी है। और अगर उसी बच्चे को आप थोड़ा सा यूं आंख दिखा दें और डांट दें, "हट!" तो वो आपका परीक्षण कर लेगा, वो आपसे दुबक के दूर भाग जाएगा। ये खतरनाक आदमी है, इससे बच के रहो। उसकी जितनी बुद्धि है वो उतना परीक्षण करेगा। तो हर व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान के स्तर से दूसरे लोगों का परीक्षण करता है। जितना उसका स्तर है वो उतना ही पहचानता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे अनुभव बढ़ता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है, तो परीक्षण करने का स्तर भी बढ़ता जाता है। 5 वर्ष का बच्चा उतना परीक्षण नहीं कर पाएगा जितना 25 वर्ष का युवक कर पाएगा। फिर 25 वाला उतना नहीं कर पाएगा जितना 50 साल का व्यक्ति कर लेगा, उसका अनुभव अधिक होता है। तो ये भी ना समझें कि ये सब लोग मूर्ख हैं, कोई हमारा क्या समझेगा, हमारी चालाकी को, ऐसा ना समझें। ये सब बुद्धिमान है, ऐसा समझ के चलें। हर व्यक्ति में बुद्धि है, तो ऐसे उपेक्षा ना करें कि ये तो अज्ञानी लोग हैं, ये तो अनाड़ी लोग हैं, ये मेरा क्या परीक्षण करेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई ना कोई तो वहाँ दो चार बुद्धिमान जरूर मिलेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुद्धिमान होंगे, अच्छे ऊंचे स्तर के, वो पकड़ लेंगे, वो पहचान लेंगे। हो सकता है सारे लोग ना पहचान पाएं, पर 2 4 तो बुद्धिमान मिल जाएंगे, वो आपका परीक्षण कर लेंगे ये कैसा आदमी है। तो इस तरह से सावधानी से चलें, गलतियां ना करें, सही और गलत की पहचान करें। क्या सही और क्या गलत, क्या व्यवहार सही, कौन सा व्यवहार गलत, कब किसके साथ कैसा कितना व्यवहार करें, वो सारा हमको सीखना होगा। अच्छा व्यवहार करें, बोलने को तो सब कहते हैं पर व्यवहार में ध्यान नहीं देते, लापरवाही करते हैं। व्यवहार करते समय सावधान रहें। जैसा आप बोलते हैं वैसा ही करें। आप बोलते हैं भाई अच्छे काम करो, तो फिर करो भी सही। फिर आप कहते हैं नहीं नहीं बुरे काम नहीं करने चाहिए, तो फिर सावधान भी रहो, बुरे काम मत करो। एक व्यक्ति ने पूछा जी, लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, 50 साल की उम्र है, सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी गलती करते हैं, जानबूझ के गलती करते हैं, क्यों करते हैं? तो हमने कहा इसलिए करते हैं, उनको गलती करने में मज़ा आता है। क्या बोला? मज़ा आता है। मज़ा नहीं आता तो गलती क्यों करते? सुख मिलता है ना, गलती करते समय भी सुख मिलता है। तो ये बात मन में ना रखें कि हम गलती करेंगे सुख लेने के लिए गलती करेंगे। अगर सुख लेने के लिए गलती करेंगे तो थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, मान लेता हूं मैं। जब गलती करेंगे, कोई अनुचित कार्य करेंगे, कानून के विरुद्ध काम करेंगे, हो सकता है आपको तात्कालिक रूप से थोड़ा सा सुख मिल जाए, हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम परिणाम बहुत खराब होगा। तो शास्त्रों में लिखा है कि परिणाम को सोचकर काम करें। बुद्धिमान व्यक्ति को कोई भी काम करने से पहले दूर तक सोचना चाहिए। हमारे गुरुजी क्या कहते थे, सुनिए। कोई भी काम करने से पहले 5 क्षेत्रों में विचार करें कि मैं जो काम कर रहा हूं इसका 5 क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा। उस प्रभाव को सोचकर फिर काम करें। सबसे पहला, मैं जो काम कर रहा हूं उसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अपने ऊपर, मेरी आदत खराब होगी अगर मैं गलत काम करता हूं तो। मेरी अपनी आदत गलत आदत पड़ जाएगी, गलत आदत खराब हो जाएगी, फिर मैं वो गलतियां करता जाऊंगा, मेरी गलतियां बढ़ती जाएंगी, तो इससे मुझे बहुत हानि होगी, बहुत नुकसान होगा। तो एक तो फील्ड है अपने ऊपर सोचें, मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो काम करना चाहिए, अगर मुझ पर गलत प्रभाव पड़ेगा तो फिर नहीं करना चाहिए। दूसरा, मेरे परिवार के लोगों पर इस काम का क्या प्रभाव पड़ेगा जो मैं करने जा रहा हूँ।
काम करने से पहले ये विचार करें, जो मैं काम करने लगा हूँ इसका मेरे परिवार के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये कैसा आदमी है। क्योंकि मैंने बताया ना, हर आदमी अपनी बुद्धि से परीक्षण करेगा, जितनी बुद्धि है उतना करेगा। ज़रूरी नहीं उसका परीक्षण ठीक ही हो, उसका परीक्षण गलत भी हो सकता है। जैसी बुद्धि हो उतना करेगा। उसकी बुद्धि कम है तो कम करेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा करेगा। मैं तो देखता ही रहता हूँ लोगों को, अपना भी परीक्षण करता हूँ, दूसरों का भी करता हूँ। कई लोग ऐसे, कोई वक्ता आएगा, कोई विद्वान आएगा, कोई दूसरा आएगा, उसके ऐसे प्रशंसा के पुल बांध देंगे, ये तो बड़े देवता हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े धार्मिक हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़े वैसे हैं, और फिर 2 साल बाद उसकी खिंचाई करेगा, फिर उसकी जड़ काटेगा, वो तो बड़ा दुष्ट आदमी है। तो भाई पहले तुमने परीक्षण क्यों नहीं किया? अब तक उसके बड़े प्रशंसा कर रहे थे, आज उसको कह रहे ये दुष्ट आदमी है। तो भावावेश में नहीं आना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए गंभीरता से। हर व्यक्ति की परीक्षा करनी चाहिए, लंबे समय तक परीक्षा करनी चाहिए, लंबे समय तक, वर्षों तक परीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद कुछ थोड़ा अपना अभिप्राय बताना चाहिए, अगर बताना हो तो पूरी परीक्षा करके फिर बताना चाहिए। गलत भी नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी के बारे में गलत परीक्षण करते हैं और गलत बात फैलाते हैं उसके विरुद्ध, तो उसका भी पाप लगेगा, उसका दंड मिलेगा। इसलिए बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, बहुत संभल के बोलना पड़ता है कि हमारी बात कभी झूठी ना हो जाए। तो दूसरा क्षेत्र ये था कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे परिवार वालों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सोच करके काम करें। यदि प्रभाव परिवार के लोगों पर गलत प्रभाव पड़ेगा, वो मेरे बारे में अच्छा नहीं मानेंगे, ये तो खराब आदमी है, तो फिर उस काम को नहीं करना चाहिए। अगर परिवार के लोग मुझे अच्छा मानेंगे तो फिर वो काम करना चाहिए। तीसरा क्षेत्र है हमारे समाज के लोग। ये जो बैठे हैं अभी इस समय, ये समाज के लोग हैं, सोसाइटी वाले, जिन लोगों से हमारा उठना बैठना मिलना जुलना है, लेना देना है। जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, तो समाज के लोग आते हैं, उनके घर कार्यक्रम होता है तो हम जाते हैं। ऐसे जो समाज के लोग हैं उनके बारे में भी सोचें। ये तीसरा क्षेत्र है कि हमारे इस आचरण का, व्यवहार का समाज वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वो मुझे अच्छा मानेंगे तो काम करना चाहिए, अगर वो मुझे बुरा मानेंगे, गलत आदमी मानेंगे, तो नहीं करना चाहिए। ऐसे सावधानी से काम करना चाहिए। कितने क्षेत्र हुए, कौन कौन से? पहला क्या था? अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, परिवार पर। तीसरा, चौथा, देश वालों पर। भारत देश के दूर दूर के लोग हैं, आजकल तो कोई भी घटना हो 1 घंटे में वायरल हो जाती है। भारत में नहीं, दुनिया भर में फैल जाती है, मीडिया बहुत फास्ट है। तो मैंने कोई गलती कर दी तो उसका फिर खबर फैल जाएगी, फिर देश भर के लोग मुझे देखेंगे, फिर देश वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देश में अन्य संप्रदाय वाले भी आ गए, वो भी हमारे देश में रहते हैं, तो हमारे अपने समाज के लोग, आर्य समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और देश के अन्य नागरिकों पर जो भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको भी ध्यान में रख के काम करें। एक व्यक्ति की गलती से पूरा समाज बदनाम हो जाता है, पूरा देश भी बदनाम हो जाता है। भारत का व्यक्ति कोई गलती करता है जापान में जाके, अमेरिका में जाके, तो वहाँ पूरे देश की बदनामी हो जाएगी एक ही आदमी की गलती से। तो ये पांचवा क्षेत्र है कि पूरी देश, दुनिया वालों पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी सोचें। ये 5 क्षेत्र हो गए। पहला अपने ऊपर, दूसरा परिवार के ऊपर, तीसरा अपनी समाज वालों पर, चौथा देश वालों पर, और पांचवा दुनिया वालों पर। अगर ये लोग मुझे अच्छा मानेंगे तो फिर मुझे वो काम कर लेना चाहिए, अगर ये लोग खराब मानेंगे तो वो काम नहीं करना चाहिए। इतनी सावधानी से जीवन जीना चाहिए, तो आप दुख से बच पाएंगे और आपका जीवन सुखी होगा। तो ये कुछ सावधानी रखने की बातें थी जो कॉमन थी सबके लिए, ब्रह्मचारी को भी, गृहस्थी को भी, वानप्रस्थी को भी, सन्यासी को भी, सब पर लागू पड़ती हैं ये बातें। इतनी सावधानी सबको रखनी चाहिए।